नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तहकीकाती रिपोर्ट्स देखने से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जबरी गुमशुदगी के आलमी दिन पर लंदन में महकूम पाकिस्तानियों ने लगाई गुहार। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में सैलाबी तबाहकारियों से हर तरफ मचा हाहाकार और लापता बलूचों के लवाहिकीन 1.5 महीने से इस्लामाबाद में कर रहे चीखो पुकार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात यह रही कि ये एहतजाजी मुजाहिरे जिए सिंध फ्रीडम मूवमेंट की कॉल पर मुनक्किद किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में सिंध, बलोच और पश्तून के अलावा गिलगित बल्तिस्तान और POJK के जिलावतन रहनुमाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लंदन में ब्रिटिश PM रेजिडेंसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरे 30 अगस्त यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ किए गए। पाकिस्तान से आजादी के नारों के ये एहतजाजी मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के। और लंदन में ब्रिटिश PM रेजिडेंसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने सरापा एहतजाज पाकिस्तान के सिंधी, बलोची और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमों के जिला वतन लीडरान। मौका था 30 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस पर पाकिस्तान के खिलाफ मनाए गए यौम सिहा का। लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ ये एहतजाजी मुजाहिरे जिए सिंध फ्रीडम मूवमेंट के बैनर तले किए गए। लिहाजा इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तानी रियासती जुल्म सितम से अजीरन सिंधी, बलोच, पश्तून और सराइकी ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत हर महकूम कौम के जिला वतन रहनुमाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बलोचिस्तान इस वक्त बदतरीन रियासती जबर का शिकार है। हजारों बलोच मर्द, खवातीन और तलबा को जबरी तौर पर लापता करके अकूबत खानों में डाल दिया गया है। इनमें से बेशतर की लाशें मसकशुदा हालत में वीरानों में फेंकी जा चुकी हैं और बाकियों के बारे में इनके खानदान बरसों से दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मोहतरम हाजरीन, हालिया दिनों में पाकिस्तानी रियासत ने बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत पर खुला हमला किया। डॉक्टर महरंग बलोच, जो बलोचिस्तान में मजलूम माँ बहनों की आवाज़ हैं, अपनी साथियों समेत बीबो बलोच और शाहजी बलोच गुलजादी के साथ निशाना बनाई जा रही हैं। लंदन की सड़कों पर सरापा एहतजाज पाकिस्तान की महकूम कौमों की जमातों के जिला वतन लीडरान ने बताया कि उनके इलाकों पर जबरन काबिज पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान, सिंध व खैबर पख्तूनख्वा सूबे समेत मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल लूट रही हैं, लेकिन अपने वसाइल की लूट खसूस के खिलाफ आवाज उठा रहे महकूम कौमों के तुलबा तालिबात और दानिशवरों समेत ख्वातीन तक को जबरन अगवा कर रही हैं और उन्हें खुफिया टॉर्चर सेल में माबराए अदालत कत्ल करके उनकी मसकशुदा लाशें फेंक रही हैं। हमारे वसाइल, हमारा तेल, हमारा गैस, हमारा कोयला, हमारे मिनरल्स, ये वफाक और पाकिस्तान के नाम पर लूटते आ रहे हैं। ये जब इनके ऊपर बांग्लादेशियों की तरह मज़ाहमत होती है, जब इनके ऊपर जो है अप्रेज नेशंस अपने
वतन की, अपने वसाइल की बात करते हैं तो इनको ये उठा के सालों के साल गुम कर देते हैं, उनके मस्फूदा लाश देते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध सूबे ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे कबायली इलाकों में पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट व उसके पाले तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते हमलों का भी हवाला दिया पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जिला वतन लीडरान ने। लंदन एहतजाज में शरीक पश्तून रहनुमाओं ने बताया कि एक तरफ तालिबान दहशतगर्द कबायली पश्तूनों को खौफनाक हमलों में कत्ल कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज अपने ही पाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस की आड़ में बेगुनाह पश्तूनों को ड्रोन हमलों का निशाना बना रही है। यही वजह रही कि लंदन में मुश्तरका एहतजाज की कॉल देने वाले GSN फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल आबड़ो ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से ये अपील की कि उसे पाकिस्तानी रियासती जुल्म व जबर की शिकार तमाम महकूम कौमों को आज़ादी दिलाने में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। इस पंजाबी फासिस्ट आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के इस पंजाबिस्तान में, पाकिस्तान नहीं कहूँगा, ये पंजाबिस्तान है, हम इस पंजाबिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सिंधी, बलोच, पश्तून और जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग अब सिंधु देश की आज़ादी, बलोचिस्तान की आज़ादी, पश्तूनिस्तान की आज़ादी, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। अब हम इस धोखे की दीवार और इस गैर फितरी मुल्क में, इस पंजाबिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। हम इनसे जो आज़ादी मांगते हैं। यही वजह रही कि GSN फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल आबड़ो ही नहीं बल्कि सिंधी, बलोची, सराइकी और पश्तूनों के अलावा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान की कौम परस्त जमातों के जिला वतन रहनुमाओं ने बरतानवी वजीर आजम को अलग अलग मेमोरेंडम पेश किए और अपने अपने मेमोरेंडम के जरिए बरतानिया समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में आज़ादी मांग रही महकूम कौमों की बढ़ती नस्ल कुशी को रोकने के लिए फिलफौर मुअस्सर कदम उठाने की गुजारिश की, क्योंकि पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की बढ़ती तानाशाही पाकिस्तान को इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना चुकी है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों को लेकर मचे हाहाकार का। इंसानियत सोच पहलू यह है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को सैलाबी रेलों के बारे में पेशगी आगाह किए जाने के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए गए। लिहाजा इस बार पाकिस्तान के पंजाब सूबे में तबाहकुन सैलाब से जानो माल का भारी नुकसान हुआ। कुदरती आफात के सबब आए सैलाब से हर तरफ मची तबाही और बर्बादी के ये हौलनाक मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के, और सैलाबी तबाहकारियों के सबब हजारों लाखों की तादाद में मुतासिरा खानदानों के दर्द व कर्ब के, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब सूबे में दरियाओं के इर्द गिर्द बसे शहरों और गांव देहातों के बाशिंदों को तबाहकुन सैलाब ने बेघरबार कर दिया। लेकिन सितम ज़रीफी ये रही कि रिकॉर्ड तोड़ सैलाब की वजह से जानो माल के नाकाबिले तलाफी नुकसानात से मुतासिरा खानदानों की इमदाद करने से हुकूमत और इंतजामिया बिल्कुल बेहिस बनी रही। भाईजान इत्थे बहुत ज़्यादा फैमिलियां फसी न ते पानी भी बहुत ज़्यादा आया है ते कल भी कोई ऐलान नहीं, कोई इंतजामिया दस्या पुछा नहीं, अचानक ही पानी आ गया है ते उस तो पिछे कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं किया गया। ए पिछे तुसी बेशक कैमरा एक बार फिर चेक कर लो, कोई किश्ती कुश्ती कोई किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं। फैमिलियां बड़ियां परेशान न, कोई किसी बंदे की कोई हैल्प नहीं कर रहा। 15 ते कॉलां चल रही हैं, बाकी भी जो कोई नंबर हैं उनते, लेकिन कोई नहीं। तो मजीद पानी आ गया तो मजीद खतरे का नुकसान है इत्थे, क्योंकि मकान बनिया दे ढह रहे न ते माल डंगर जड़ा है वो भी कोई नहीं, फसल जी वो डोल ख़त्म हो गई है। तकरीबन कल सुबह 10-11 बजे पानी पहुंचा इधर हमारे गांव में।
اب گاؤں کا دیکھ رہے ہیں آپ، سارے حالات دیکھ رہے ہیں، ریسکیو والے بھی آئے ہوئے ہیں، ٹیمیں ساری آئی ہوئی ہیں. پورے گاؤں میں مطلب کہ پانی پھیل چکا ہے، سارے گھروں میں پانی پھیل چکا ہے، کئی لوگوں کے گھروں کے اندر تک پانی چلا گیا، لوگوں کا نقصان ہو گیا، ڈھیر سارا فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، گھر برباد ہو گئے ہیں، اندر ان کے جو مطلب کہ اناج ہے سارا وہ پانی میں بھیگ گیا، سارا کچھ ان کا ختم ہو گیا. ادھر اگر مزید پانی آئے گا پیچھے سے تو سارے جو گھر بچ گئے ہیں ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، پنڈ ہے ہمارے پنڈ کے درمیان جو گھر ہیں ان کے اندر بھی پانی جا رہا ہے، مطلب کہ اتنا پانی اتنا لیول میں آ چکا ہے. پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کے لاپرواہ رویے سے اجیرن پنجاب صوبے کے سیلاب متاثرہ خاندانوں نے بتایا کہ کشیدگی کے باوجود بھارت سرکار کی جانب سے بے قابو سیلابی ریلوں کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن بھارتی حکومت کی فراخ دلی کے باوجود پاکستانی ریاست کی جانب سے لوگوں کو وقت رہتے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. لہذا موسلادھار بارش کے چلتے دریاؤں میں سیلابی ریلیں ہر طرف تباہی مچاتے گئے. نتیجتاً سیلابی تباہ کاریوں سے متاثرہ خاندانوں کو اپنی مدد آپ کے تحت آبائی علاقوں سے نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا. کچھ آگے جا کے لوگوں کے گھر بھی جو ہے وہ ڈیمالش ہو گئے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو، ہلکے کے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ لوگوں کی مدد کے لیے نکلیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جن کے مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں، جن کی بکریاں پانی میں بہہ گئی ہیں، جن کے مکان ڈیمالش ہو گئے ہیں. جو مال مویشی ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی بیڑیوں کے اوپر تو مال نہیں آ سکتے واپسی. حکومت کو چاہیے اس کے لیے کوئی اس کے لیے انتظامات کرے، کوئی کہ بڑے بیڑیوں کا بندوبست کیا جائے اور لوگوں کو ادھر سے نکالا جائے، ٹھیک ہے، اور خوراک کا بھی بندوبست کیا جائے. 5 دریاؤں والے پاکستان کے پنجاب صوبے میں تباہ کن سیلاب میں صرف دریاؤں کے آس پاس مقیم دیہاتوں میں ہی نہیں بلکہ صوبائی راجدھانی لاہور سمیت مختلف ضلعوں میں سیلابی تباہ کاریوں سے ہاہکار مچتا رہا. جدھر نظر دوڑائیں دور تک تباہی اور بربادی کے مناظر ہی دکھائی دیتے رہے، لیکن کئی دور دراز دیہاتوں کے چاروں طرف سیلابی پانی کی بھرمار کے چلتے بڑی تعداد میں متاثرہ خاندان اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. لہذا کئی روز تک بھوکے پیاسے رہ کر حکومتی اداروں سے مدد کی گہار لگاتے رہے، لیکن پنجاب صوبے کے دشوار گزار ضلعوں کے سیلاب متاثرہ خاندان تو صوبائی حکومت کے وزراء اور بلڈرز مافیا پر سیلابی پانی کا رخ موڑ کر اپنے دیہاتوں کو جان بوجھ کر ڈبانے کے الزامات لگاتے رہے. اپنے بچے بچائے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں بچایا. اللہ پہ زور دی بس یہ کہ نکل جاؤ. ہمیں ہر سال آتا تھا، یہ بات نہیں ہے. یہ سفیدے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہاں تک پانی آ جاتا تھا. ہاں سفیدوں کے اوپر دریا سے آتا تھا، مگر جو اسکیم کا مالک تھا نا وہ آگے نہیں پانی ہے، وہ کرینے لگائی رکھتا تھا. یہ پھر مالک تو آپ کو پتہ ہی ہوگا پکڑا ہوا ہے، مالک پکڑا گیا، کوئی گیا نہیں. جی اگر کوئی گیا بھی ہے اس نے بند توڑ دیا ہے. انہیں علیم خان کی اسکیم بچانے کے لیے اس نے بند توڑا ہے، اس لیے آیا یہاں پر پانی. نہیں تو پانی بالکل سیدھا جا رہا تھا. ہم لوگ جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے نا اس طرح وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے ہم لوگ. پانی بالکل سیدھا اپنے راستہ جا رہا تھا، اس سائڈ پہ نہیں تھا اس کا رخ. اس کا قصوروار حکومت ہے اور کون ہے؟ حکومت نے کیا. جو کتنے دن سے آپ یہاں پر ہیں اور امداد نہیں آئی؟ کتنے دن سے پانی ہے یہاں پہ؟ یہ تیسرا دن ہے آج. کوئی امداد نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہمیں. حالانکہ پاکستان اور پنجاب صوبے میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی حکومتوں کی جانب سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیلاب متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن امداد کے دعوے کیے گئے، لیکن زمینی سچائی حکومتی دکھاوے اور دعووں کی بالکل برعکس رہی.
यही वजह है कि पाकिस्तान की लश्कर तैयबा उर्फ जमातुद दावा जैसी दहशतगर्द तंजीमें जुनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कामों की आड़ में अपनी नापाक साजिशों को अमली जामा पहनाने की कोशिशों में जुट गईं। अहले हदीसों की जो है वो लश्कर तैयबा, उन्होंने वो बोटें थी, उनके पास मैं गया, उनको कहा यार खुदारा हमारे 5 बंदे जो मर रहे हैं उनको काइंडली जो रेस्क्यू किया जाए। यकीन करिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किसी किस्म की इमदाद नहीं की। मेरी 1-2 जानवर जो पानी की नज़र हो चुके हुए हैं, यकीन 2-3 लाख 4 लाख रुपए का जो मेरा जानवर था वो भी पानी की नज़र हो गया, मेरा भूसा था वो भी तबाह हो चुका है। इस पानी ने बहुत जुल्म किया है, इस पानी ने खुदा का जो कहर आया था वो तो खुदा के था, लेकिन जो इन्होंने कहर हमें बरताया है, गवर्नमेंट पंजाब ने किसी चीज की हमारी मदद नहीं की। दिवालियापन की वजह से IMF समेत आलमी बिरादरी से माली मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए सैलाबी तबाहकारियां खुदा की रहमत से कम नहीं, क्योंकि इससे पहले सन 2022 में बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में आए तबाहकुन सैलाब की आड़ में पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की अपील पर करोड़ों अरबों रुपए की माली इमदाद मिली, लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने सैलाब मुतासरा खानदानों के नाम पर हासिल आलमी इमदाद को करप्शन और दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही में खुर्द-बुर्द कर दिया। यही वजह रही कि पाकिस्तान में 2022 के तारीखी सैलाब से मुतासरा बेशतर खानदान अभी तक इमदाद से महरूम कस्मपुरसी में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है इस्लामाबाद में 1.5 महीने से धरना दे रहे लापता बलोचों के खानदानों का एहतजाज। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार 2 रोजा सरकारी दौरे पर ढाका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने सार्क तंजीम को फ़आल करने और पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर जोर दिया। ताहम इस सरकारी दौरे के दौरान इसहाक डार को उस वक्त सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब हाल ही में कायम होने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के वफ्द ने उनसे मुलाकात में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि 1971 के वाक़यात से जुड़े तनाज़ात को हल किए बगैर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पेशरफ्त मुमकिन नहीं। गौरतलब है कि बांग्लादेश 1971 की जंग के दौरान पेश आने वाले सानियात को नस्ल कुशी करार देता है और पाकिस्तान से बाकायदा मुआफ़ी का मुतालबा करता है। पाकिस्तानी फौज के कठपुतली PM शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट में एंटी टेररिज्म एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन जमातों ने जमकर सियासी हंगामा मचाया। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने इस बिल को गैर एलानिया मार्शल लॉ बताते हुए पुरजोर मजम्मत की, क्योंकि इस बिल में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों समेत सिविल इंतजामिया को गैर आईनी इख्तियार दिए गए हैं। मंजूर करदा बिल के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दी के इल्जाम में किसी भी मकसूद अफराद को गिरफ्तार कर सकती हैं और गिरफ्तार शुदा अफराद को किसी भी अदालत में पेश किए बगैर 3 महीने उससे ज्यादा अरसे तक अपनी तहवील में रख सकती हैं। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसके कठपुतली PM शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर एक बार फिर पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान सूबे में इंटरनेट सर्विसेज और VPN बंद किए जाने से सामने आई। यही वजह रही कि बलूचिस्तान की तलबा तंजीमों और कारोबारियों की जानिब से पूरे सूबे में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल किए जाने पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती बर्बरियत
और तानाशाही के चलते सूबे में ऑनलाइन एजुकेशन ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और फूड डिलीवरी समेत मुख्तलिफ कारोबारी शोबे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ऐसा करके पाकिस्तानी फौज बलोचों का मुआशी कत्ले आम कर रही है। नाज़रीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की पामाली को लेकर मच रहे हाहाकार का। इसकी सबसे अहम वजह है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर BYC की रहनुमाई में लापता बलोचों के लवाहिकीन अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए 1.5 महीने से ज्यादा धरने पर बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत लापता बलोचों के खानदानों की चीखो पुकार पर बेहिस बनी हुई है। यही वजह रही कि बलोच यकजहती कमेटी ने जबरी गुमशुदगी के आलमी दिन 30 अगस्त को नेशनल प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। 30 अगस्त जो लापता अफराद की याद में ये दिन मनाया जाता है और बलूचिस्तान में हम हर साल इस दिन को अपनी उन लखती जिगरों की याद में मनाते हैं। उनकी पहने हुए वो कपड़े, उनके हाथ में जो कलम थी उस कलम को, उन किताबों को, उनकी लिखी हुई उन दास्तानों को हम इन यादों में लेकर आते हैं। आज भी आप देख सकते हैं इस्लामाबाद की सरजमीन पर बैठकर हम अपनी लोगों की याद में ये दिन मना रहे हैं। इन माओं के सामने उन बच्चों की आखिरी निशानी है। जी हाँ, 30 अगस्त जबरी अगवाकारी का आलमी दिन, इंसानी हुकूक का मक्तल बनी पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ एहतजाज का आलमी दिन बन चुका है। इस सच्चाई का सबूत है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज जबरी लापता बलोचों के लवाहिकीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों के इंसानियत सोज मनाजिर। काबिल गौर बात ये रही कि इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमाई में लापता बलोचों के लवाहिकीन तवील अरसे से पुरअमन धरना दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज की कठपुतली मखलूत हुकूमत की जानिब से कोई भी नुमाइंदा लापता बलोचों के मुतासिरा खानदानों से मिलने तक नहीं आया। ताहम महकूम कौमों और इंसानी हुकूक इदारों के रहनुमा लापता बलोचों के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार जरूर कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगी एक ऐसा घिनौना जुर्म है जिसकी सजा बहुत जरूरी है ताकि उसका खात्मा हो सके। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की 2 दहाइयाँ या बल्कि मैं कहूँगी 3 दहाइयाँ हो चुकी हैं, और ना सिर्फ कि ये 3 दहाइयाँ हो चुकी हैं, इसमें कंटिन्यूस एक क्राइम है। और जबरी गुमशुदगी एक ऐसा जुर्म है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसको एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डिक्लेयर किया है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो भी लवाहिकीन हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी आवाज़ बन के खड़े रहेंगे। और मेरा मुतालबा बहुत सिंपल है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो आपकी बनाई हुई अदालतें, आपके बनाए हुए कानून मौजूद हैं, उनको उस कानून और उस अदालत में पेश करें। मावराए अदालत किसी को भी जबरी तौर पे गुमशुदा करना बहुत बड़ा जुल्म है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बेहद पुरअमन तौर पर धरना दे रहे लापता बलोचों के लवाहिकीन ने कहा कि यहाँ पार्लियामेंट और हुकूमती ऐवानों के अलावा अदल इंसाफ की अदालतें उस्मा सुप्रीम कोर्ट तक मौजूद हैं। ताहम 1.5 महीने से ज्यादा अरसा बीतने पर भी उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। यही वजह रही कि बलोच यकजहती कमेटी ने जबरी गुमशुदगी के आलमी दिन 30 अगस्त को नेशनल प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। बलूचिस्तान में एक सरकारी मुलाजिम हो, एक पुलिस ऑफिसर हो, एक डॉक्टर हो, कोई भी महफूज नहीं है। मेरा भाई खुद पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद 7 सालों से जबरी तौर पर लापता है। बलूचिस्तान का मसला बहुत बड़ा मसला है। हम 46 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं कि हुकूमत संजीदा होगी, हुकूमत हमसे बात करने आएगी। बलूचिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट है, वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, तो यहाँ पर हमें सुना जाएगा। लेकिन अफसोस कि हमें प्रेस क्लब के सामने तक बैठने की इजाज़त नहीं दी गई और 40 दिनों से वहाँ पर बगैर छत के खुले आसमान तले बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की जेल में 22 मार्च 2025 से कैद बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महारंग बलोच समेत दीगर लीडरान समेत तमाम लापता बलोचों को दी जा रही गैर इंसानी अजियतों का हवाला दिया नादिया बलोच ने, क्योंकि बलोच नस्लकुशी और लापता बलोचों के मामराए अदालत कत्ल के खिलाफ जमहूरी जद्दोजहद कर रही बलोच यकजहती कमेटी के लीडरों के साथ खूंखार दहशतगर्दों से बदतर सलूक किया जा रहा है। जैसे मैं स्टैट्स की तरफ आऊंगी कि स्टैट्स में कहा जाता है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जो स्टैट्स हैं वो 10,000 से तजावज़ कर चुके हैं, जो कि अगर मुख्तलिफ जो तंजीमें पाकिस्तान में काम कर रही हैं ग्रास रूट लेवल पर, इलाकाई बुनियादों पर, सूबाई बुनियादों पर, उनके स्टैट्स इससे कहीं ज़्यादा हैं। और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो 10,000 से ज़ायद केसेस हैं, 744 वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने दिए, और उस प्रोडक्शन ऑर्डर्स की कहीं भी कोई ऑनर नहीं किया गया उनको, उनके बारे में कोई भी किसी भी फोरम पे उनको सामने नहीं लाया गया। तो फिर ये कैसा कमीशन है कि जो अपने ही ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले, लापता अफराद खुसूसन अपने शौहर की जबरी अगवाकारी के बाद से आवाज बुलंद कर रही है। डिफेंस फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट आमना मसूद, यही वजह रही कि आमना मसूद जंजुआ ने पाकिस्तान में लापता अफराद के इंसानियत सोच मसले की मुसलसल अनदेखी की रियासती पॉलिसी को बेहद खतरनाक बताया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों के गासिबाना पॉलिसीज ने बलूचिस्तान समेत तमाम महकूम सूबों में अलहायदी की आग भड़का दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एहसास कश्मीर रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी गेम बदल दे जेके सुपर सीमेंट बिल्ड स्ट्रॉन्ग।